सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। ये आपके बी फार्मा थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, आईपी फर्स्ट यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। ठीक है, उसका यूनिट फर्स्ट का लेक्चर है। एंड अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग आईपी फर्स्ट यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5, 7, 10 मार्क्स में पूछा जाता है ए के टी यू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट में, सॉरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ए के टी यू एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज़ प्री फॉर्मुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो क्या है कि जो आपका प्री फॉर्मुलेशन है 2 मार्क्स की आपकी डिफिनीशन हो जाएगी। 1 मिनट। सो क्या होगा, 2 मार्क्स की आपकी डिफिनीशन हो जाएगी एंड 5 मार्क्स का आपका हो जाएगा एप्लीकेशन। तो ये टोटल आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एंड इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, ओरल एंड पेरेंटल डोजेस फॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, साथ ही साथ इसको पर्टिकुलर पूछा जा सकता है सॉलिड के लिए, चूँकि टैबलेट की बात कर ली जाती है, सॉलिड में टैबलेट कैप्सूल आता है तो टैबलेट की बात होती है। तो पूछते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म टैबलेट। ठीक है, सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा टैबलेट यानी सॉलिड के बारे में पूछते हैं और वो 7 और 10 मार्क्स में ही पूछते हैं लॉन्ग में। सो अगर इन दोनों तरीके से नहीं पूछा जाता है तो फिर पूछा जाता है सिर्फ सॉलिड के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के बाद वही आएगा तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन की। सो देखिए वेरियस टाइप्स होते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन के। द फर्स्ट वन इज़ मोर सेफ फॉर्मुलेशन प्रिपेयर। जो आपकी फॉर्मुलेशन है सेफ होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ हाई हाई थेराप्यूटिक फॉर्मुलेशन प्रिपेयर, यानी जो आपकी फॉर्मुलेशन है वो काफ़ी अच्छी हाई थेराप्यूटिक होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब ड्रग थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट ही नहीं सही दे रही, यानी कि सही से अच्छा थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि इसमें 250 mg की कोई टैबलेट आपने ली है टैबलेट, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको 150 mg का ही थेराप्यूटिक एक्शन दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 250 mg की बात हो रही है तो 250 mg देना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी आइडियल ड्रग और फॉर्मुलेशन में मतलब ऐसी कंसिडर्ड होती हैं। एंड अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सो लेस साइड इफ़ेक्ट होनी चाहिए, लेस टॉक्सिक होनी चाहिए, लेस इफ़ेक्ट होनी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ स्टेबल सेल्फ लाइफ, यानी जो सेल्फ लाइफ है वो स्टेबल होनी चाहिए। अब सेल्फ लाइफ क्या है, जैसे अगर कोई भी फॉर्मुलेशन या कोई भी कंपनी क्लेम करती है किसी फॉर्मुलेशन के लिए कि 2 ईयर्स के लिए, कैसी है 2 ईयर्स इसकी सेल्फ लाइफ है। सेल्फ लाइफ मीन्स ये 2 साल एक्सपायर नहीं होगी, एक्सपायर्ड नहीं होगी। अब क्या होगा, अगर इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी नहीं है, ये स्टेबल नहीं है अपनी सेल्फ लाइफ में, ठीक है, तो क्या होगा कि हो सकता है कि 1 साल में ही ये एक्सपायर्ड हो जाए, एक्सपायर्ड हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगी, इसको कोई भी पेशेंट यूज में नहीं लेगा। ठीक है, नॉट यूज यानी कि यूज में नहीं लेगा, फिर ये एक तरीके से डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी स्टेबल सेल्फ लाइफ भी होनी चाहिए। एंड अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो एक्सीलेंट इन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, यानी कि ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ड्रग जब आप लें तो फिर क्या होना चाहिए, अच्छे से एब्जॉर्ब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन ही अच्छे से नहीं हो रहा, अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ड्रग, अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, मेटाबॉलाइज नहीं होगी और आपकी फिर क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा आपकी ड्रग का। यानी कि सबसे अच्छा इसका एब्जॉर्प्शन तो पहले होना ही चाहिए, इस वजह से तभी तो कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट शो होगा किसी भी ड्रग का। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्ब अच्छे से होगी, फिर क्या है
कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड के थ्रू, यानी पूरे जो भी हम लोगों का टारगेट साइड है वहाँ पे जाना होता है ड्रग को, तो वहाँ से अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, फिर मेटाबोलाइज होनी चाहिए और एक्सक्रेशन होना चाहिए। एक्सक्रेशन क्यों? अगर एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तो आपकी बॉडी में टॉक्सिक रिएक्शन को क्या करेगी, अकर करेगी, कॉज करेगी, इसलिए उसका एक्सक्रीट आउट भी होना होता है। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं इस ड्रग को सॉलिड के साथ, सॉलिड में टैबलेट की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, चेंज इन थेरापेटिक इफेक्ट, रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो क्या है कि तो इसमें क्या है कि जैसे कि चेंज इन थेरापेटिक इफेक्ट, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो बदल जाए। अगर हम लोग फीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, यानी फीवर को रोकने के लिए ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फीवर में काम ना करे बल्कि दूसरी कोई रिएक्शन कॉज कर दे, तो ऐसा चेंजमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, एंड रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेस फॉर्म। ठीक है, सो जिसका जो रिलीज ऑफ ड्रग है फ्रॉम डोजेस फॉर्म, यानी डोजेस फॉर्म का जो रिलीज है, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं टैबलेट की, ठीक है, तो इसमें से टैबलेट में आप सभी को पता होगा कि जब पंचिंग मशीन होती है, जैसे सपोज दैट ये हॉपर होता है, इसमें क्या होता है, ब्लेंड ब्लेंड। अब ब्लेंड क्या है, ब्लेंड आपका एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सीपिएंट, एक्सीपिएंट, ठीक है, एक्सीपिएंट होता है। अब यहाँ पे सपोज दैट आप मान लीजिए कि ये आपकी डाई है, टैबलेट की डाई, सपोज दैट ये मान लीजिए ये रोटेट होती है इस तरीके से। सो ब्लेंड इसमें आता है, और फिर ये अपर और लोअर, ये दो मान लीजिए, ये अपर पंच है और ये आपका लोअर पंच, एल पी लोअर पंच, ठीक है, इससे पंच होती है। सो सपोज दैट अगर ये आपका इसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, ब्लेंड की फ्लो प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, तो आपकी जो टैबलेट है उसमें प्रॉपर हार्डनेस, सारी चीज़ें, अगर ये ब्लेंड की में कोई प्रॉब्लम है, हार्डनेस, ग्लोब्यूल्स नहीं अच्छे हैं, तो फिर हार्डनेस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी, अच्छी प्रॉपर नहीं होंगी, तो हार्डनेस, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, तो उसका जो एक तरीके से क्या है, यहाँ पे हम लोग बात कर रिलीज़ की, तो प्रॉपर रिलीज़ ना हो तो वो प्रॉब्लम कॉज करे। तो ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको अच्छे से देखना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए, और अच्छी टैबलेट बननी चाहिए, वही इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिक्विड डोसेज फॉर्म में, तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ फ्लेवर एंड इंटरेक्शन विथ प्लास्टिक बॉटल्स, सेटलिंग, केकिंग, क्रिस्टल ग्रोथ एंड क्रीमिंग, कोलेसेंस, ये सारी अपने फार्मास्यूटिक्स है ना, फिजिकल फार्मेसी, सॉरी फिजिकल फार्मेसी में बोल रहा हूँ, हाँ फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, इन सारी चीज़ों में ही आपने पढ़ी होंगी। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो आपका लॉस इन फ्लेवर, जो आपका फ्लेवर है, ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर कोई सिरप है उसका लेमन फ्लेवर है, लेमन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बाहर उसमें रैपर में है कि लेमन फ्लेवर है तो उसमें फ्लेवर ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो फ्लेवर आप यूज कर रहे हो तो वो फ्लेवर उसमें आना भी चाहिए आपकी किसमें, सिरप में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर फ्लेवर चेंज हो गया तो पेशेंट के मन में एक चीज़ हो जाती है कि ये दवा ख़राब हो गई, या ये फॉर्मुलेशन ख़राब हो गई, सिरप एक्सपायर्ड हो गई, तब इसमें फ्लेवर चेंज हो गया, ठीक है। एंड जो प्लास्टिक बॉटल, अगर आप प्लास्टिक बॉटल में पैक्ड कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लास्टिक बॉटल के साथ रिएक्शन कर ले और टॉक्सिक रिएक्शन पेशेंट में कॉज करे, ठीक है। साथ ही साथ सेटलिंग नहीं होनी चाहिए, केकिंग नहीं होनी चाहिए। सेटलिंग केकिंग क्या है, जैसे अगर बात करते हैं सिरप की, सो ये अगर सपोज दैट ये आपकी ड्रग, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है। अब सेटलिंग होने में क्या हो जाता है कि ये जैसे सॉल्वेंट है, इसमें ड्रग ये सेटल हो गई, फिर ये जो आपका ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी क्लियर पोर्शन हो जाता है। अगर आप इसको सेक नहीं करते और ऐसे ही ड्रग ले लेते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ड्रग आपकी सेटल हो चुकी है इस वजह से, ठीक है। केकिंग ही वही है कि केक फॉर्मेशन हो जाता है, यानी नीचे पूरा सेटल होकर आ जाता है, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, जो आपका सिरप होता है, आप उसका जो कैप हटाते होंगे तो वहाँ आप देखते होंगे कुछ पार्टिकल से चिपक से जाते हैं, है ना। तो कभी कभी कैप भी उसमें बॉटल में तेज टाइटली बंद हो जाता है, चिपक से आता है, ठीक है। तो वही क्रिस्टल ग्रोथ होती हैं, छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं, तो क्रिस्टल ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए, क्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, कोलेसेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी आपका इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर बात कर लेते हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म की, तो इसमें क्या होता है, इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होती हैं,
The first one is discolorations due to the oxidation and photochemicals reaction. photochemical reaction अगर बोलें तो सनलाइट से, ठीक है। यानी कि कोई भी बॉटल है, अगर एम्बर कलर में कोई सिरप या कोई भी फॉर्मुलेशन रखे थे, वो इसी वजह से रखे थे ताकि वो सनलाइट से डिग्रेड ना हो पाए, ठीक है। फोटोकेमिकल्स रिएक्शंस उसमें ना हो। अगर हो सकता है कि कोई भी अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है या ऑक्सीडेशन होने की वजह से कलरेशन हो जाती है, तो भी वो इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए। प्रेसिपिटेट क्या होता है? यानी कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन उसमें नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल जैसे कि प्रेसिपिटेट एक तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि अगर सिरप की बात हो रही है या फिर मतलब यहाँ पे पेरेंटल की बात हो रही है यानी इंजेक्शन की, तो ऐसा उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके इंजेक्शंस होते हैं, ये सपोज दैट इंजेक्शन है, ठीक है। सॉरी इस तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी बच्चे तो हंसने ही लगेंगे, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं कुछ ऐसा। मेरी बहुत अच्छी तो ड्राइंग है नहीं, जैसी है वैसी है। जैसे ये इंजेक्शन है, ठीक है, इंजेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस इंजेक्शन में अगर यहाँ पे कुछ भी तरीके से प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो फिर वो क्या कॉज कर देगा, प्रॉपर बॉडी में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। फॉर्मेशन क्लाउड, ठीक है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, यानी क्लाउड कैसा होता है? वाइट, ठीक है। तो इसमें वाइट कलर टाइप का क्लाउड्स नहीं होना चाहिए। एंड प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल का बिस्कर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए, ओके। एंड चैनल नया है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। एंड नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं एंड नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।